अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स जीके का सेट नंबर 13। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसके साथ ही हम इसका डिस्कशन भी साथ में करेंगे। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा सी, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों गिर रही है। 2011 के जनगणना के अनुसार जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। जनसंख्या तो वृद्धि हो रही है, लेकिन जन्म दर में जो है गिरावट दर्ज की गई है पिछले दशक के मुकाबले। आइए इसके हम डिटेल्स में हम देखते हैं। वर्तमान में भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों गिर रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जन्म दर 19.3 बाय 1000 पर 19.3% थी। जनसंख्या दर मृत्यु दर जो है 1000 पे 7.3% थी। 1921 में जनगणना भारत की जनसंख्या घट गई थी। 1921 के जनगणना को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना शुरू हुई थी। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और वीडियो को पॉज करिए और मेरे साथ साथ उसको लिखते चलिए। किसी भी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ें। यहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, ग्रेजुएशन लेवल हो, इंटर लेवल हो, सभी एग्ज़ाम में, रेलवे में तो अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, यहाँ से आते हैं। आप लोग सेट में आप देख सकते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित बांध और नदी के मेल जिन पर ये बनाए गए हैं। फड़क्का है हावड़ा में, जो कि गंगा नदी पर बनाया गया है। टिहरी है भागीरथी नदी पर है, जो कि उत्तराखंड में बनाया गया है। थीन है रावी नदी पर, और नागार्जुन है कृष्णा नदी पर। इस तरह से इसका यही सही मिलान होगा। अब फड़क्का बांध जो है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर, भील गंगा नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो 261 मीटर ऊंचा है। थीन बांध पंजाब में रावी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। आज का हमारा टारगेट है 200 लाइक और 200 कमेंट का। तो जल्दी से आप इस पर लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। अब तीसरा सवाल है, हदास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? इसका सही आंसर होगा सी, इजराइल। इस तरह के सवाल ही एसएससी में अक्सर अब पूछे जाने लगे हैं, और किसी भी एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हदास पार्टी जो इजराइल की राजनीतिक पार्टी है, लेबर पार्टी, लिकुडन पार्टी, साउस पार्टी आदि इजराइल की राजनीतिक पार्टी है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी एवं फ्रीडम पार्टी श्रीलंका की राजनीतिक पार्टी है। रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक अमेरिका की राजनीतिक पार्टी है। बाथ पार्टी इराक की राजनीतिक पार्टी है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अब है, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? नीला यूरोप का है, ये बिल्कुल सही है। पीला एशिया का है, ये भी बिल्कुल सही। हरा ऑस्ट्रेलिया का है, ये भी सही। काला ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। आप लोग इस मैप के जरिए देख सकते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, और नीला जो है ये एशिया का है, और पीला जो है नीला यूरोप का है और पीला एशिया का है। आइए डिटेल्स में इसके हम लोग देखते हैं।
ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में काला ऑस्ट्रेलिया सुमेलित ने ओलंपिक प्रतीक में 5 गोल वृत्त होते हैं जो आपस में जुड़े हैं। ओलंपिक प्रतीक के 5 वृत्त 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। जो 5 वृत्त दर्शाए गए थे स्क्रीन पर वो 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। नीला यूरोप को, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को और हरा ऑस्ट्रेलिया को और लाल अमेरिका को दर्शाता है। 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक का आदर्श वाक्य है सिटीज एल्टुअस फॉर्चुअस, जिसका अर्थ होता है स्फूर्ति, ऊंचा और शक्तिमान। अब है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहां कह रहा है घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यहां हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद हो जाएगा बिहार 2 नंबर पे, फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। वर्ष 2011 के जनगणना का क्रम 15वां था। याद रखिएगा वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी वो उसका क्रम जो था 15वां था। भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1875 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी में हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय भारत में नियमित जनगणना शुरू हो गई। अगर भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में। सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य सिक्किम है। ये भी आप लोग बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट BVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट, महाकाली नदी एकीकृत विकास विषयक संधि भारत तथा किसके बीच हस्ताक्षर की गई है? इसका सही आंसर होगा बी, नेपाल। महाकाली नदी जो है विकास विषयक संधि भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षर की गई है। महाकाली नदी को ही काली नदी या काली गंगा या शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। महाकाली नदी भारत और नेपाल दोनों के देशों के सीमा पर स्थित है। इस नदी का एकीकृत विकास संधि वर्ष 1996 में हुआ, जो 1997 में लागू हुआ था। इस संधि में शारदा बैराज, जनकपुर बैराज का विस्तार करना और पंचेश्वर में बहुउद्देशीय परियोजना प्रस्तावित है। यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है? इसका सही आंसर होगा डी, बेलग्रेड। यूगोस्लाविया की राजधानी जो है बेलग्रेड में स्थित है। यहाँ देखिए आप लोग बेलग्रेड की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। यूगोस्लाविया एक यूरोपीय देश है। दमिश्क सीरिया की राजधानी है जो एक एशियाई राष्ट्र है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, यह एक यूरोपीय देश है। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, यह एक यूरोपीय देश है। बेलग्रेड को श्वेत नगर कहा जाता है। विषम मद को चुनिए, इसका सही आंसर हो जाएगा नाटो। नाटो जो है इसमें से अलग है। क्यों अलग है आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। एशियन का पूरा रूप होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। नेफ्टा का पूर्ण रूप होता है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका मुख्यालय मैक्सिको में है। EEC का पूर्ण रूप होता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो को छोड़कर सभी महाद्वीप के संगठन हैं। नाटो को छोड़कर सभी महाद्वीप के संगठन हैं, जबकि नाटो महाद्वीप के संगठन नहीं है। अब है भारत थल सेना के कमानों को संगठित की गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7।
भारत में जो थल सेना का कमान जो है 7 कमानों में संगठित की गई है। पंद्रह जनवरी को प्रतिवर्ष थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय थल सेना की कमान एवं मुख्यालय है पूर्वी कमान कोलकाता में स्थित है। सातों कमान को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। अगर पूर्वी भारत के पूर्वी कमान की बात की जाए थल सेना में तो कोलकाता, पश्चिम कमान की चंडी मंदिर हरियाणा, उत्तरी कमान उधमपुर और दक्षिण कमान पुणे में, और मध्य कमान जो है लखनऊ में स्थित है, और दक्षिण पश्चिम जो जयपुर में स्थित है, और पश्चिम कमान शिमला में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर तथा 4 अक्टूबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, और थल सेना के कमान जो है उसकी संख्या 7 है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है? इसका सही आंसर होगा डी, भावनगर। पालिताना मंदिर जो है भावनगर के निकट स्थित है। पालिताना मंदिर जैन धर्म का तीर्थ स्थान है। यह मंदिर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर को समर्पित है। इस मंदिर को तख्त भी कहा जाता है। राजस्थान में स्थित माउंट आबू, दिलवाड़ा एवं जैन मंदिर स्थित है। अवंती जो है पार्श्वनाथ मंदिर उज्जैन में स्थित है। निम्न में से कौन एकल नृत्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ओडिसी। ओडिसी जो है एकल नृत्य नहीं है, और बाकी सब क्या है? एकल नृत्य है। ओडिसी ओडिशा की एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा नृत्य जैन राजा खारवेल के संरक्षण प्राप्त था। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स 1846 टू 1947 के लेखक हैं। इसका सही आंसर होगा एजी नुरानी। इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स 1846 टू 1947 के लेखक हैं एजी नुरानी। एजी नुरानी का पूरा नाम है अब्दुल गफूर मजूद नुरानी है। ये एक भारतीय वकील, राजनीतिक टीकाकार एवं संविधान विशेषज्ञ है। द कश्मीर डिस्प्यूट 1947 से 2020 के लेखक हैं भी.ए.जी. नुरानी की सर मैकमोहन के नाम पर ही भारत चीन का नामकरण किया गया है। स्थलाकृति अंश चित्र शीट्स प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार निम्न संगठनों में किसकी है? इसका सही आंसर होगा भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण जो है स्थलाकृति प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदारी संगठन है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की है। नदी, वायु, हिम, भूमिगत जल के द्वारा प्रवाह संचालन के दौरान अपरदन एवं निक्षेपण की क्रिया के कारण जिन आकृतियों का निर्माण होता है उसे ही स्थलाकृति कहते हैं। परिवहन की प्रक्रिया के दौरान स्थलाकृत का निर्माण नहीं होता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का गठन वर्ष 1767 ईस्वी में हुआ था। SIO का मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। मेडन क्वीन का उपनाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी मेडन क्वीन के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी। इन्होंने कभी शादी नहीं की, इसलिए इन्हें कुंवारी रानी
वर्जिन क्वीन के नाम से जाना जाता था। इनकी मृत्यु वर्ष 1603 ईस्वी में हुई थी। इनका प्रसिद्ध कथन था, मुझे पता है कि मेरे पास एक कमज़ोर महिला की शरीर है, लेकिन मेरे पास इंग्लैंड का एक राजा का दिल और पेट है। महारानी विक्टोरिया का कार्यकाल 1837 से 1901 ईस्वी तक था। एलिजाबेथ द्वितीय विश्व के सबसे वृद्ध शासक और सर्वाधिक समय तक ब्रिटेन पर शासक वर्तमान में भी करने वाली रानी है। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर होगा डी, तुषार गांधी। तुषार गांधी जो है लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक हैं। ये महात्मा गांधी के परपोते हैं। द पेंगुइन बुक ऑफ हिंदू नेम्स मेनका गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है। मैंने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक नाथूराम गोड्स थे। नाथूराम गोड्स द्वारा 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। मूलतः नौटंकी उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश की नाट्य कला और नृत्य शैली है। राजस्थान की मुस्तरबाई नौटंकी कला की पहली महिला कलाकार थी। झूमर, धमाल, फाग, डोफ, खोड़, जगोर इत्यादि हरियाणा का लोक नृत्य है। कथकली, मोहिनीअट्टम आदि केरल का एक लोक नृत्य है। जावारा, मटकी, सालेलाकारी, मंच इत्यादि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर होगा बी, बैडमिंटन। थॉमस कप जो है बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ खेल है। अमृत दीवान कप, सुधीरमन कप, नारंग कप, चड्ढा कप आदि बैडमिंटन से ही संबंधित है। लावेर कप जो है डेविस कप आदि टेनिस खेल से संबंधित है। स्वाइथलिंग पुरुष कप, कॉर्बिलोन कप महिला आदि टेबल टेनिस से संबंधित है। स्वाइलिथिंग कप जो होता है पुरुष के लिए होता है। कॉर्बिलोन कप जो होता है महिला की टेनिस से संबंधित है। अगाखा कप, इंदिरा गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी आदि हॉकी से संबंधित ट्रॉफी हैं। शब्द डॉग पैडल, स्नो कर्लिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किसके साथ जुड़े हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ए, तैराकी के साथ। जितना भी हम लोग बता रहे हैं इसके डिटेल्स में आप लोग लिखते चलिए। एडवांटेज, बैक स्टिक, सेंटर फॉरवर्ड, स्ट्राइकिंग, सर्कल, बुल्ली कैरी आदि शब्द हॉकी से संबंधित हैं। ट्रेकल, लाइंस, स्क्रम, टच, ट्राई इत्यादि रग्बी से संबंधित शब्द हैं। एक झुकी, आई ऊंची, आका, चाकू गेंद, गेदान, गेरी इत्यादि कराटे से जुड़ी हुई शब्दावली हैं। पंच कार्ड को क्या कहा जाता है। पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा होलीरीथ कार्ड। पंच कार्ड को जो है होलीरीथ कार्ड भी कहा जाता है। हरमन होलीरीथ ने पंच कार्ड की आविष्कार किया था। पंच कार्ड का कठोर कागज का एक टुकड़ा होता है जिसका उपयोग पूर्व निर्धारित स्थितियों को प्रदर्शित डिजिटल डेटा को शामिल करने के लिए किया जाता है। हरमन होलीरीथ ने होलीरीथ 80 कॉलम कोड और सेंसेस टेबुलेटर मशीन का भी आविष्कार किया था। आज के सेट का आखिरी सवाल, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा बी, स्टॉकहोम में। नोबेल म्यूजियम जो है स्टॉकहोम में है, जहाँ का स्टॉकहोम जो स्वीडन में स्थित है। इस संग्रहालय में नोबेल पुरस्कार में इसके विजेताओं के इतिहास एवं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानकारी मिलती है। नोबेल पुरस्कार की 100वीं
स्थापना वर्ष के अवसर पर 2001 में यह नोबेल म्यूजियम खोला गया। इसी नोबेल संग्रहालय में कैलाश सत्यार्थी को कुर्सी और अमृत सेन की साइकिल दर्शनीय है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी इस पर कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। इस पर साइंस का टेस्ट सीरीज रुक्मिणी प्रकाशन 6450 MCQ वाला भी इसी पर चल रहा है, और साथ में इसके झा सर की साइंस की बुक भी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई जा रही है। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।